Hello students and welcome to the lecture of paper 2, that is structured programming with C. So let's start with the content of this lecture. So content of this lecture, we are in unit 2 and our topic is structures and union. This is our lecture 8 and topics of this lectures are size of operator, arrays of structure and nested structure. In previous lecture we have seen topic structure and from this we have seen need of structure, what is structure, period operator and initialization of structure. In today's lecture we are going to see size of operator, arrays of structure and nested structure. So let's start with the first topic, that is called size of operator. So the size of operator is most common operator in C language. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा कॉमन ऑपरेटर है ये सी लैंग्वेज के अंदर एंड इट इज़ कंपाइल टाइम यूनरी ऑपरेटर एंड यूज टू कंप्यूट द साइज ऑफ इट्स ऑपरेंट. किसी भी ऑपरेंट का साइज़ अगर हमें पता करना है तो उसके लिए हमें साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ता है. इसको हम ऑपरेटर भी बोलते हैं और इसको हम फंक्शन भी बोलते हैं. इट रिटर्न्स द साइज ऑफ वेरिएबल. इसका काम क्या है? वेरिएबल का साइज रिटर्न करना, जैसे उसको मेमोरी में कितनी बाइट्स लगने वाली है. सो इट कैन बी अप्लाइड टू एनी डेटा टाइप, फ्लोट टाइप, पॉइंटर टाइप, वेरिएबल. किसी भी डेटा टाइप पर, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप पे भी लगा सकते हैं और बिल्ट इन डेटा टाइप पे भी लगा सकते हैं. अब यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं? एरेज हैं, स्ट्रक्चर है, यूनियन है. हम इनके ऊपर भी इनका यूज़ कर सकते हैं. सो व्हेन साइज ऑफ ऑपरेटर इज यूज्ड विद द डेटा टाइप्स, इट सिंपली रिटर्न द अमाउंट ऑफ मेमोरी एलोकेटेड टू दैट डेटा टाइप. अगर हम इस साइज ऑफ ऑपरेटर को डेटा टाइप्स के साथ यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है? उसको मेमोरी में कितनी जगह मिलती है या कितनी जगह लगती है वो साइज़ आपको रिटर्न करेगा. द आउटपुट कैन बी डिफरेंट ऑन डिफरेंट मशीन. अलग मशीन के लिए अलग इसका रिजल्ट आता है. जैसे 32 बिट के सिस्टम के लिए अलग रिजल्ट आएगा, 64 बिट सिस्टम के लिए अलग रिजल्ट आएगा. तो ऐसे ही लैंग्वेजेस के हिसाब से भी इसका अलग से आता है, लेकिन ज़्यादा करके हम इसको सी लैंग्वेज में ही देखते हैं, साइज सी और सी प्लस प्लस में ही देखते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर. सो लेट्स सी एग्जांपल ऑफ साइज ऑफ ऑपरेटर. सो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है साइज ऑफ ऑपरेटर को समझने के लिए. सो यहाँ पर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट ए इज इक्वल्स टू 16. प्रिंट एफ साइज ऑफ वेरिएबल ए स्लैश %d स्लैश एन साइज ऑफ ए. अब यहाँ पे देखो साइज ऑफ ए दिया हुआ है, तो बिकॉज इट इज़ सी लैंग्वेज एंड इट इज़ इंटीजर, सो इट्स साइज इज़ 2. आउटपुट देखो, साइज ऑफ वेरिएबल ए कितना मिला है? 2. देन साइज ऑफ इंट डेटा टाइप, इंट डेटा टाइप का साइज कितना है? वो भी 2 है, क्योंकि इंटीजर के लिए कितने बाइट्स लगते हैं? 2 बाइट्स. देन साइज ऑफ केयर इट इज़ 1. साइज ऑफ फ्लोट इट इज़ 4 एंड साइज ऑफ डबल डेटा टाइप इट इज़ 8. So this is the use of size of operator. Next, array of structure in C. So basically array of structure in C is the collection of structures. बहुत सारे structures को collect करके रखने को ही हम arrays of structure बोलते हैं. तो an array of structure in C can be defined as the collection of multiple structures. बहुत सारे structures का collection अगर हम करेंगे तो उसे हम कहेंगे array of structures. वेरिएबल where each variable contain information about different entities. अलग अलग entities के जो डेटा है, information जो है वो इसके अंदर स्टोर करके रखते हैं. And the array of structure in C are used to store information about multiple entities of different data types. अलग अलग टाइप का डेटा टाइप को वो वहाँ पर स्टोर करके रखता है और वहाँ पर बहुत सारे एरेज का कलेक्शन बनाकर हम उसको स्ट्रक्चर का कलेक्शन बना के हम उसको एरे ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं. सो द एरे ऑफ स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज द कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर. तो यहाँ पर एरे ऑफ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, देखो EMP0 और EMP1 इन दोनों का कलेक्शन एक साथ करके यहाँ पर उसका साइज ऑफ EMP दिया हुआ है 4 + 5 + 4 = 13 बाइट्स. बट क्योंकि ये सी लैंग्वेज के अंदर है तो इसीलिए यहाँ पर कितना होगा? 2 + 5 + 2. क्यों 5 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर केयर नेम जो है वो कितना उसका साइज़ है 5. तो 5 अगर उसकी लिमिट है तो एक कैरेक्टर के लिए कितना लगता है? 1 बाइट लगता है, तो इसीलिए वहाँ पर 5 है तो उसके लिए 5. साइज़ ऑफ इंट आईडी के लिए 4 दिया है, लेकिन यहाँ पर हमको 2 लेना है. वैसे ही फ्लोट सैलरी के लिए हमको कितना लेना है? 4 लेना है. तो 2 + 5 + 4, ठीक है. 5 + 4 9, 9 + 2 11, तो इसकी साइज़ कितनी हुई? 11. एंड साइज ऑफ एम्प्लॉय 2, 2 एम्प्लॉयज़ का अगर हम इंफॉर्मेशन सेव करके रखते हैं तो कितना लगेगा? 22 बाइट्स. नेक्स्ट, example of an array structure that stores informations of 5 students and print.
एरे ऑफ स्ट्रक्चर 5 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर स्टोर करके रखता है। हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर पहले क्रिएट करेंगे और फिर वो 5 स्टूडेंट्स का डेटा वहाँ पर स्टोर करके रखेगा। तो हमने यहाँ पर देखो एक स्ट्रक्चर बनाया है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट इंट रोल नंबर केयर नेम, उसकी साइज़ कितनी है 10। इसके बाद स्ट्रक्ट स्टूडेंट ST5, कितने स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना है 5 स्टूडेंट्स का। तो एंटर रिकॉर्ड्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स फॉर i इज इक्वल्स टू 0, कहाँ क्या क्या एंटर करना है, उसका रोल नंबर और उसका नेम, और उसको डिस्प्ले भी करना है। देन स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन लिस्ट जो है 5 स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन जो है वो एक साथ प्रिंट करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर printf स्टेटमेंट यूज़ की है, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन लिस्ट फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन 5 एंड i++। फिर रोल नंबर उसका रहेगा, नेम रिप्रेजेंट करेगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट का आएगा। तो आउटपुट देखते हैं, एंटर रिकॉर्ड्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स, एंटर रोल नंबर 1, एक का हो गया, फिर उसका नाम सोनू, फिर उसके बाद 2 रतन, 3 विमल, 4 जेम्स, 5 सरफराज। तो यहाँ पे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन लिस्ट आ रही है, रोल नंबर 1 के सामने नेम उसी का है सानू सोनू, रोल नंबर 2 रतन, रोल नंबर 3 विमल, रोल नंबर 4 जेम्स एंड रोल नंबर 5 सरफराज। तो दिस इज़ कॉल्ड एरे ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब हमने 5 एरे का डिफरेंट 5 स्टूडेंट्स है ना वहाँ पे, तो 5 स्टूडेंट्स का रोल नंबर और नेम एक जगह पर स्टोर करके रखा है, एक कलेक्शन बना के रखा है, उसी को हम बोलते हैं एरे ऑफ स्ट्रक्चर। Next is nested structure in C. This is our third topic and last topic of this lecture. So nested structure in C. C provides us the feature of nesting one structure within another structure by using which complex data types are created. एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर क्रिएट करना, इट इज़ कॉल्ड नेस्टेड स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर अगर हमने डिज़ाइन किया है तो उसे ही हम बोलते हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर। तो C प्रोवाइड्स अस द फीचर ऑफ नेस्टिंग वन स्ट्रक्चर विद इन अनदर स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम लोग बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स एंड आर क्रिएटेड। एग्जाम्पल देखते हैं, वी मे नीड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ एन एंटिटी एम्प्लॉय इन द स्ट्रक्चर, देन एट्रीब्यूट एड्रेस में ऑल्सो हैव द सब पार्ट्स एज अ स्ट्रीट नंबर, सिटी, स्टेट एंड पिन कोड। Hence, to store the address of employee, we need to store the address of employee into a separate structure and nest the structure in address into the structure employee. देखो यहाँ पर क्या बता रहा है, एग्जाम्पल क्या है, एक स्ट्रक्चर बनाया हमने एम्प्लॉय नाम का, और वहाँ पर हमने एक ये बनाया वेरिएबल डिज़ाइन किया जो कि है एड्रेस। अब एड्रेस जो है, एड्रेस के अंदर और भी एंटिटीज़ आती है जैसे कि उस स्ट्रीट नंबर, सिटी, स्टेट एंड पिन। तो हम क्या करेंगे, अब इस एड्रेस के लिए हम एक और स्ट्रक्चर उसके अंदर डिज़ाइन करेंगे जिसके अंदर ये सारे वेरिएबल्स रहेंगे, स्ट्रीट नंबर, सिटी, स्टेट एंड पिन कोड। तो स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर क्रिएट करना, दैट इज़ कॉल्ड नेस्टेड स्ट्रक्चर। तो एग्जाम्पल ऑफ नेस्टेड स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्ट एड्रेस बनाया है, एक स्ट्रक्चर बनाया है एड्रेस नाम का। वहाँ पर हमने केयर सिटी इज इक्वल्स टू 20, इंट पिन नंबर, केयर फ़ोन नंबर इक्वल्स टू 14। उसके बाद हमने स्ट्रक्ट एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय देखो, यहाँ पर हमने केयर नेम ऑफ 20 स्टूडेंट्स का डेटा हम यहाँ पे रख सकते हैं। और अब फिर हमने देखो जो ऊपर स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया था एड्रेस, उसको हम यहाँ पर कर रहे हैं स्ट्रक्ट एड्रेस ऐड। अब उसको वहाँ पर एड्रेस ऐड करना है, तो स्ट्रक्ट एम्प्लॉय EMP, एंटर एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, देन उसका नेम, उसका एड्रेस, उसकी सिटी, उसका पिन नंबर, उसका फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो आउटपुट देखो इसका, एंटर एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन अरुण दिल्ली, उसका पिन कोड दिया हुआ है, देन उसका फ़ोन नंबर दिया हुआ है, एंड प्रिंटिंग द एम्प्लॉयज़ इन्फॉर्मेशन। नेम क्या है उसका, अरुण है, सिटी क्या है उसकी, दिल्ली है, पिन कोड कितना है 110001, एंड फ़ोन नंबर कितना है 1234567890। तो ये हो गया आपका नेस्टेड स्ट्रक्चर। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे यूनियन। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपका सेकेंड यूनिट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो सिर्फ 3 लेक्चर लगे हमें सेकेंड यूनिट करने के लिए। ये सबसे छोटा यूनिट है आपका इस सेमेस्टर का, और ज़्यादा कुछ है भी नहीं इसमें, सिर्फ स्ट्रक्चर और यूनियन के बारे में ही हमें जानकारी रखना है कि स्ट्रक्चर क्या करता है और यूनियन क्या करता है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम यूनियन देखेंगे। थैंक यू।